हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है इस भगवत गीता सेशन में। 11वां अध्याय चल रहा है और आई थिंक हम सबको अपने आप को बहुत प्रेरणा एक दूसरे को देने की जरूरत है, अपने आप को कंग्रेचुलेट करने की जरूरत है कि 11वें अध्याय तक हम टिके हुए हैं इस सेशन में और भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं। उत्साह, निश्चय और धैर्य। रूप गोस्वामी जो हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हैं, वो भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि 3 क्वालिटीज भक्ति में बने रहने के लिए बहुत जरूरी हैं। उत्साह, एंथुजियाज्म, निश्चय, डिटर्मिनेशन और धैर्य, पेशेंस। क्योंकि कई बारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, ऐसे चैलेंजेस आते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसी कठिनाइयां आती हैं कि हम थक जाते हैं, तंग आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि कुछ काम नहीं कर रहा है, भगवत गीता सुनना पढ़ना कोई फायदा नहीं है, भक्तों का संग, भक्ति करना, कीर्तन करना, श्रवण करना, नहीं, बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में। अभी हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करते हैं, पहले वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए फिर बाकी हम इस राह पर वापस आ जाएंगे। पर हम सब बने हुए हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब हमारे लिए बहुत बहुत प्रेरणा देने वाली बात है ये। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी को, बने रहिए इसी तरह से। 11वें अध्याय तक हम पहुंच गए हैं और 18वां अध्याय दूर नहीं है, लास्ट अध्याय दूर नहीं है और इसी तरह से हम पूरे भगवत गीता का पठन कर लेंगे। आप जानते हैं हर वेदों में, भगवत गीता तो वेदों का सार है, श्रीमद् भागवतम भी सभी पुराणों का सार है, सभी पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण पुराण है श्रीमद् भागवतम। तो वेद व्यास जी कहते हैं हर श्लोक के बाद, हर चैप्टर के बाद, इनफैक्ट भगवत गीता के हर अध्याय के बाद श्रीमद् भागवतम के फलश्रुति बताते हैं, फलश्रुति बताते हैं कि इसे पढ़ने से क्या फायदा होगा। क्योंकि हम आखिर कलयुग के जीव हैं, हम अगर कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उसका फायदा, उसमें फायदा नजर आना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि ये पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद आखिर मिलेगा क्या। वॉट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है, मैं क्यों इसमें अपना समय लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, मैं क्यों इतना ध्यान इस जगह पर, इस क्लास में दे रहा हूँ, क्या मिलने वाला है मुझे। तो हमारे आचार्य ने हर अध्याय के बाद फल श्रुति बताई है कि क्या फल मिलेगा आपको ये समझने के बाद, पढ़ने के बाद। सो हम अभी फिलहाल 11वें अध्याय पर हैं और आज मैं 10वें अध्याय की फलश्रुति की पहले बात करूंगी और फिर 11वें अध्याय की तरफ बढ़ूंगी। सो 10वें अध्याय का, हर अध्याय का पढ़ने का कुछ ना कुछ फायदा है और ऑफ कोर्स पूरी भगवत गीता पढ़ने का एक कॉमन फायदा है जिसे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या मिलता है भगवत गीता पढ़ने से। पर जो 10वां अध्याय जो हमने खत्म किया, समाप्त किया, जिसकी चर्चा अब हम 11वें अध्याय पर है, उसको पढ़ने की क्या फलश्रुति है। तो एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करूंगी। तो एक जगह थी, बहुत पुराने समय में, बहुत पुरातन काल में, बहुत बहुत साल पहले, हजारों साल पहले, एक जगह थी जिसका नाम था काशीपुरी। और काशीपुरी में एक ब्राह्मण रहते थे, धीर बुद्धि। धीर बुद्धि वो ब्राह्मण का नाम था और बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, वैष्णव थे, अपने सभी धर्म के रूल्स रेगुलेशंस का पालन करते थे और अपनी सभी इंद्रियों को भगवान में लगाए रहने की पूरी चेष्टा करते थे, इंद्रियों को भगवान में लगाते थे, भगवान का ही गुणगान करते थे, श्रवण कीर्तन करते थे। तो शिव जी जो थे ना, शिव जी, वो हमेशा धीर बुद्धि जी के पीछे 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 चलते रहते थे। जहां भी धीर बुद्धि जाते थे, शिव जी उनका पीछा करते थे। तब जो शिव जी के जो उपासक थे ना, जो शिव जी के भक्त थे, उन्हें बड़ा क्रोध आया एक दिन और उन्होंने कहा, शिव जी आप ये क्यों करते हैं, आप क्यों इनके पीछे पीछे जाते हैं, ये तो ब्राह्मण है और आप तो सदा शिव हैं, आप तो शिव हैं, आप तो स्वयं ईश्वर हैं, तो आप क्यों इनके पीछे जाते रहते हैं, धीर बुद्धि में ऐसा क्या है। तो शिव जी कहते हैं, आप जानते हैं धीर बुद्धि ना अपने पिछले जन्म में एक हंस थे, एक हंस थे, सफेद रंग के बहुत सुंदर हंस थे। और एक बारी वो एक तालाब के ऊपर, एक बहुत सुंदर तालाब था, उस तालाब के ऊपर उड़ रहे थे, सफेद कलर के बहुत सुंदर हंस तालाब के ऊपर उड़ रहे थे। पता नहीं अचानक क्या हुआ, वो तालाब में गिर गए, तालाब में गिर पड़े। जब तालाब में गिरे
तो क्या हुआ, जैसे ही वहां पर गिरे तो अपने अपने जो उनकी नाक थी वो ऐसे जाके पानी के अंदर गिरी, और जब वो उठे और जब निकले तालाब में से, तो उन्होंने देखा उनकी जो नाक थी वो काली हो गई थी। अब वैसे तो वो हंस थे, एकदम सुंदर सफेद, एकदम शाइनिंग व्हाइट कलर, और नाक जो है सिर्फ काली हो गई। अब गिरे भी तो पानी में थे, जल में गिरे थे, तो नाक कैसे काली हो गई, किसी कालक में तो गिरे नहीं थे। तो बड़े हैरान थे कि ऐसे कैसे हो गया। तभी उन्हें एक बहुत सुरीली मधुर सी एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। तो इधर उधर देखते हैं कि किसकी आवाज है, यहाँ तो कोई नहीं था, किसने देख लिया मुझे गिरते हुए, और अब ये देखेंगे कि मेरी नाक काली है तो मुझ पर हंसेंगे, कौन है ये। तो देखते हैं तो वो ही तालाब में 5 कमल के फूल उनको दिखते हैं, और वो एक कमल के फूल में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकलती है, और वो कहती है कि अरे आप चिंता मत कीजिए, और आप घबराइए मत, और आप शर्माइए भी मत, क्योंकि वो अपनी नाक छुपाने की कोशिश करते हैं। यदि आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपको इसका निवारण देती हूँ, किस तरह से आपकी नाक फिर से सफेद हो जाए मैं आपको बताती हूँ। मेरा नाम सरोज वदन है, अपना नाम बताती है, अपना इंट्रोडक्शन देती है, और कहती है मेरा नाम सरोज वदन है, और पिछले जन्म में मैं यहीं रहती थी अपने पति के साथ, और मैं अपनी पति की बहुत सेवा करती थी, दिन रात उनकी सेवा करती थी, उन्हें बहुत प्रसन्न रखती थी मैं। बट एक बारी क्या हुआ, ऐसे ही इस तालाब पे एक मैना, मैना जो पक्षी होता है, वो मैना उड़ रही थी, और वो मैना गिर गई। मैना पानी में नहीं गिरी, मैना मेरे घर के पास गिरी, यहीं से उड़ती हुई जा रही थी, और जब वो गिर गई तो मैं उसको उठा लिया और अपने घर के अंदर ले गई और उसका ध्यान रखने लगी। जैसे जैसे मैं उसका ध्यान रखने लगी, रोज उसको उसको जल देती थी, उसको खाने के लिए देती थी, तो धीरे धीरे मेरी आसक्ति उस मैना के साथ बढ़ने लगी। मुझे बहुत प्रेम हो गया उस मैना से, मैं मैना को अपने बच्चे की तरह उसको उसका लालन पालन करने लगी। तो एक दिन मेरे पति को बहुत क्रोध आया, और उन्होंने बोला अब तुम मेरी वैसे सेवा नहीं करती जैसे पहले करती थी, अब तुम्हें तो सिर्फ इस मैना से ही प्यार है, तुम पूरे दिन इस मैना में ही लगी रहती हो, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, और अब तुम यहाँ से चली जाओ। तो अ, ये जो लड़की थी सरोज वदन, ये बहुत दुखी हो जाती है और चली जाती है घर छोड़कर, और इस विरह में अपने पति के साथ जो भी विरह हुआ, वो सोचती है कि मैंने तो इतनी सेवा की इनकी, फिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, और इसी दुख में वो अपने प्राण त्याग देती है। जब वो अपने प्राण त्याग देती है, तो आप तो जानते हैं भगवत गीता में हम पढ़ चुके हैं कि अपने प्राण त्यागते वक्त हम जिसका भी स्मरण करते हैं, जिसके भी बारे में सोचते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। तो अपने प्राण त्यागते वक्त वो उस मैना का ही स्मरण कर रही थी, मैना का ही ध्यान रख रही थी, तो अगले जन्म में वो मैना ही बन जाती है। तो सरोज वदन ये कहानी बता रही है, अभी वो एक लड़की है, वो बता रही है कि पहले भी मैं एक लड़की थी, मेरी शादी और उसके बाद मैं मैना बन गई। जब मैना बन गई, तो क्योंकि मैंने इतने अच्छे कर्म किए थे, मैंने अपने पति की इतनी प्रेम से सेवा की थी, तो मुझे भगवान ने इस तरह से मैना तो बनाया, पर मुझे साधु संग दिया। मुझे कुछ एक साधुओं का ग्रुप था जो साथ में रह रहे थे, और एक मठ में, और उन्होंने मुझे अपने पास रखा और मेरा ध्यान रखते थे, मुझे पानी पिलाते थे, खाना देते, तो मैं उनके साथ ही रही। और वो जो साधु थे ना, वो भगवत गीता का पठन पाठन करते रहते थे, और उसमें भी वो स्पेसिफिकली 10th चैप्टर जो 10वां अध्याय है वो पढ़ते थे, उसका रेसिटेशन करते थे, और मैं हमेशा उसे सुनती थी। तो जब मैं उसको सुनती थी, सुनने के बाद मेरी भी मैं बहुत एकदम पवित्र हो गई, और उसके बाद जब मैंने अपने प्राण त्यागे, तो मेरा प्रमोशन हो गया। फिर मेरा जन्म जो हुआ वो एक अप्सरा के रूप में हुआ, मैं स्वर्ग लोक में चली गई और अप्सरा के रूप में मेरा जन्म हुआ। अप्सरा के रूप में मैं इस सुंदर तालाब में बार बार नीचे आती हूँ। यहाँ पर इन कमलों, ये जितने भी 5 कमल खिले हुए हैं, जितना भी ये सुंदर जल है, मैं यहाँ आती हूँ और मैं यहाँ पर खेलती हूँ, मैं यहाँ पर समय बिताती हूँ, और इसलिए आज आप मुझसे मिले। बट हुआ क्या कि क्योंकि मैंने ये पाप किया था, मैंने यहीं पर इस मैना को पकड़ा था, इस मैना के साथ प्यार किया था, फिर मुझे अगला जन्म मिला, फिर मैं यहीं पर साधुओं के साथ रही। तो जो भी इस तालाब के ऊपर से गुजरता है वो नीचे गिर जाता है, और उसकी नाक ऐसे काली हो जाती है, ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि किस तरह से मैंने अपने धर्म का पालन ठीक से नहीं किया था मैना के प्यार में। पर मुझे ये वरदान भी मिला है कि जो भी यहाँ पर गिरेगा, उससे मैं ये कथा सुनाऊंगी और उससे मैं हमेशा के लिए
मुक्त कर दूंगी। तो आप वो एकदम फॉर्चुनेट जीव हैं, एकदम भाग्यशाली हैं। और मुक्ति के लिए आपको एक ही कार्य करना है, आपको भगवत गीता का जो 10वां अध्याय है उसका पाठ करना है। तो ये जो सरोज वदन नाम की लड़की थी, शादी हुई, फिर मैना बनी, मैना से बहुत प्यार करती थी तो मैना बनी, फिर साधुओं के संग में रही, साधुओं के संग के बाद उनका जन्म हुआ, वो अप्सरा बनी। और अभी वो अप्सरा यहाँ पर जो भी पक्षी या पशु जो भी उस तालाब के पास आता, उनका उद्धार करती, उनको ये बोलकर कि तुम भगवत गीता के 10वें अध्याय का अध्ययन करो। और 10वें अध्याय का अध्ययन करने के बाद, उसके श्लोकों को रिसाइट करने के बाद, धीर बुद्धि भी जो है वैकुंठ को गमन करते हैं, वैकुंठ चले जाते हैं। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंस है, ये सिग्निफिकेंस है भगवत गीता का। हर एक अध्याय पढ़ने का, हर एक अध्याय की अपनी एक अलग फलश्रुति है। हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि किस तरह से पुराणों में ऐसे श्लोक है जो कहते हैं कि भगवत गीता का पूरा श्लोक भी अगर आप नहीं पढ़ पाए, अगर आप आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, अगर आप एक शब्द भी पढ़ते हैं उस श्लोक का, तो आपको बहुत 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 पुण्य कर्मों की प्राप्ति होती है, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और ऐसी कथाएं सुनकर, ऐसी कथाओं का पठन पाठन कर कर हमें अपने उत्साह, निश्चय और धैर्य को बनाए रखना है। माया देवी तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत अट्रैक्ट करेंगी। टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन्स, आईपैड्स, लैपटॉप्स, बुक्स, फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट्स बहुत अट्रैक्ट करेंगी। यहाँ आ जाओ, मेरी गोद में आ जाओ, निद्रा की गोद में आ जाओ, निद्रा रानी की गोद में आ जाओ, ये सब चीजें छोड़ दो, क्यों बोरेंगे ये कथाएं सुनते रहते हो, कुछ इंटरेस्टिंग करो, एंजॉय करो। पर हमें बुद्धिजीवी हमें अपनी बुद्धि चलाकर, हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ये ध्यान रखना है कि हमें माया देवी की गोद में जाकर नहीं बैठना है, अट्रैक्ट नहीं होना है, पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें आगे के अपने जन्मों को साक्षात करना है। तो कहा जाता है कि एक बहुत 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 ही पावरफुल 9 लेटर वर्ड है, वो है नॉलेज, ज्ञान। बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। बट ये जो नॉलेज या ये जो ज्ञान है ना, ये भी 2 टाइप्स का है। ये मैंने पहले भी बताया था, आज फिर रिविजन कर रही हूँ इस चीज का। ये जो ज्ञान है ये 2 टाइप्स का है। ये ज्ञान है पराविद्या, पराविद्या है, और अपराविद्या है। पराविद्या जो है वो हमारी पूरी स्पिरिचुअल नॉलेज है, स्पिरिचुअल ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। और अपराविद्या जो है वो है हमारा भौतिक ज्ञान। सारी डिग्रीज, जितनी भी हम पढ़ाई करते हैं, जितने भी हम डिग्रीज लेते हैं, सर्टिफिकेट्स लेते हैं, वो सब अपराविद्या है। अपराविद्या ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए। पर अपराविद्या के साथ साथ हमें अपनी पराविद्या को भी बैलेंस करना है। अदरवाइज हम सिर्फ और सिर्फ वी विल कीप मेकिंग अ लिविंग, मेकिंग अ लिविंग एंड मेकिंग अ लाइफ, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मेकिंग अ लिविंग वी ऑल डू, वो वड़ा पाव वाला जो लारी लगा के बैठा है, या वो जो पानी पूरी वाली लारी लगाकर बैठा है, वो भी ही इज ऑल्सो मेकिंग अ लिविंग। वो शायद बहुत लाचार हैं, उनका इस तरह से जन्म हुआ है कि उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक समय की रोटी कमाने के लिए भी। पर हम जैसे लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत अच्छे रिएक्शंस हमें मिल रहे हैं, जो हम एक ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ अपनी इस अपराविद्या पर निर्भर ना रहे। वी शुड नॉट जस्ट थिंक अबाउट मेकिंग अ लिविंग, हमने अपनी लाइफ बनानी है, क्योंकि हमें भगवान ने दिमाग दिया, हमें भगवान ने सारी इंद्रियां दी है जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और तभी हमें भगवान ने ये सब दिया है, बुद्धि दी है, मन दिया है, इंटेलिजेंस दी है, सारी इंद्रियां दी है, ताकि हम जिज्ञासा कर सके, क्वेश्चंस पूछ सके, राइट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ सके, अपनी लाइफ के बारे में सही क्वेश्चंस पूछ सके, और अपनी लाइफ को आगे हम अच्छे से बढ़ाएं और आगे के अपने जन्मों को सार्थक करें। तो अब हम चलते हैं 11वें अध्याय पर। 11वां अध्याय है विराट रूप, जहां भगवान अपना विराट रूप, यूनिवर्सल फॉर्म दिखा रहे हैं अर्जुन को।
और बहुत ही भयानक है भगवान का विराट रूप। भगवान वैसे अर्जुन के सामने सारथी बनकर बैठे हैं, अर्जुन रथ पर बैठे हैं और अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण चला रहे हैं। दो भुजाएं हैं उनकी, एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बैठे हैं वहां पर ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं कि अर्जुन जानना चाहते हैं 10वें अध्याय में कि भगवान मैं अब समझ गया हूं, आपके बारे में सब कुछ समझ गया हूं, आपको अच्छे से जान गया हूं, बट मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूं, अपनी विभूतियां मुझे बताइए। अब भगवान की जो विभूतियां है, जो मैजिकल ऑप्युलेंसेस है, एकदम ऐश्वर्य है भगवान का, इतनी एनर्जीज है, इतना कुछ है भगवान के अंदर, वो असंख्य असंख्य शक्तियां हैं। भगवान उसमें से 80 या 90 कुछ 100 के करीब बताते हैं, जो हमने 10वें अध्याय में पढ़ी, दिखाते हैं, बताते हैं अर्जुन को। और अब 11वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं मुझे आपका विराट रूप देखना है, मुझे आपका विशाल रूप देखना है, आपका यूनिवर्सल रूप देखना है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि अब अर्जुन समझ गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे गुरु तो है ही, पर मेरे बहुत प्रिय मित्र भी हैं, मेरे कजिन भी हैं, भगवान है, मुझे अपने बहुत करीब समझते हैं, तो जैसा मैं कहूंगा वो जरूर करेंगे। तो अपना विराट रूप दिखाने के लिए बोलते हैं। विराट रूप भगवान का देखने के बाद अर्जुन के रोम रोम खड़े हो गए, एकदम गूज़बम्स आ गए, बहुत ज्यादा भयानक रूप है भगवान का। अर्जुन डर नहीं रहे हैं, पर अर्जुन अद्भुत रस प्रकट कर रहे हैं, अद्भुत, एकदम अद्भुत लग रहा है उनको, आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए हैं बिल्कुल अर्जुन भगवान के इस रूप को देखकर। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में बैठे हैं, रथ पे बैठे हैं, अर्जुन रथ के अंदर है, सारथी कृष्ण है, और कृष्ण वहां बैठे बैठे अपना विराट रूप दिखा रहे हैं। विराट रूप में असंख्य ब्रह्मांड दिख रहे हैं अर्जुन को सब कुछ दिख रहा है, असंख्य ब्रह्मांड। ब्रह्मांड कुछ पृथ्वी जैसे, कुछ ग्रीन, कुछ ब्राउन, कुछ डायमंड्स के बने हुए हैं, कुछ सोने के बने हुए हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, किसी में 1000 सर वाले ब्रह्मा है, किसी में 4 सर वाले ब्रह्मा है, किसी में 1 सर वाले ब्रह्मा है। जितना बड़ा ब्रह्मांड उतने उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के सर। और अर्जुन ये देख रहे हैं जितने भी भगवान श्री कृष्ण के अवतार है सब दिख रहे हैं उस विराट रूप में। अर्जुन ये भी देख रहे हैं कि भगवान के अलग अलग अवतारों ने क्या क्या किया, कौन से असुरों का, कौन से दैत्यों का संहार किया। अर्जुन को पूरा महाभारत का युद्ध नजर आ रहा है, अर्जुन को दिख रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के मुंह में किस तरह से सारे सैनिक घुस रहे, किस तरह से भगवान श्री कृष्ण उनको खा रहे हैं, और किस तरह से जब उनकी मुंडी भगवान श्री कृष्ण के दांतों के अंदर आ रही तो कैसे कचड़ कचड़ आवाज आ रही है, किस तरह से खून उनका निकल रहा है भगवान श्री कृष्ण के मुख से, ऐसी भयानक अवस्था अर्जुन देख रहे हैं। ये है भगवान का विराट रूप जो भगवान ने सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को दिखाया। यहाँ पर भगवान के विराट रूप का दर्शन करने वाले हैं सिर्फ अर्जुन, व्यास देव जिन्होंने पूरा महाभारत का ग्रंथ रचा, और संजय। संजय जो धृतराष्ट्र के सचिव, सेक्रेटरी, जो भी आप बोले, उनके एसोसिएट थे, संजय बैठकर धृतराष्ट्र को सब कुछ ये बता रहे हैं। तो ये 3 लोगों ने ही सिर्फ इस विराट रूप को देखा, और उसके अलावा स्वर्ग में जितने भी देवी देवता बैठे हैं वो सब भी भगवान के विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं। बाकी और किसी भी सैनिक को भगवान का ये रूप नजर नहीं आ रहा, सिर्फ ऊपर देवी देवता जो सब अचंभित हैं, वो भी अचंभित होके देख रहे हैं, अर्जुन, वेद व्यास और संजय ये सारा ब्यौरा दे रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो एक्चुअली 11वें अध्याय का जो 6th श्लोक है, 6 से लेके 14th श्लोक तक एक्चुअली संजय बता रहे हैं, वर्णन संजय कर रहे हैं कि अर्जुन क्या देख रहे हैं, और 14 श्लोक के बाद फिर अर्जुन बोलने लगते हैं और फिर श्री कृष्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि एक्चुअली जो मुख्य रस है, मुख्य रस 5 है, जिसमें हमारा दास्य भाव है, हमारा साख्य भाव है, माधुर्य भाव है, ऐसे 5 रस है। और इसके अलावा 7 और रस है जो इन 5 रसों को सपोर्ट करता है, जैसे रौद्र रस, एकदम गुस्सा, एंगर, ये विस्मित होने वाला, एकदम अचंभित होने वाला, अद्भुत होने वाला, और एकदम एकदम दुखी हो जाने वाला रस, ऐसे अलग अलग 7 और रस हैं, 5 और 7 टोटल 12 रस हैं। तो यहाँ पर ये रस भगवान
भगवान का ये रूप देखकर अर्जुन को ये रस महसूस हो रहा है। अर्जुन को डर नहीं लग रहा, पर अर्जुन बहुत बहुत हैरान है। तो यहाँ पर बता रहे हैं शीला प्रभुपाद, आप ध्यान से सुनिएगा इसको। बहुत सुंदर पर्पर्ट्स हैं जो शीला प्रभुपाद ने लिखे। शीला प्रभुपाद कहते हैं, मैं ज्यादा श्लोक नहीं पढ़ूंगी, आपको सिर्फ उसका सार बताने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन ने जो ये रूप देखा, विराट रूप, ये रूप तो और किसी ने नहीं देखा। इससे पहले ये रूप जब अभी अर्जुन देख रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण की उम्र काफी है, उम्र काफी है भगवान श्री कृष्ण की। ओके, श्लोक भी पढ़ दूंगी, रिक्वेस्ट आई है कि श्लोक पढ़ू तो श्लोक भी पढ़ दूंगी। तो भगवान श्री कृष्ण की उम्र अभी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अभी यहाँ पर 125 साल के हैं जब इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पर जब श्री कृष्ण एकदम छोटे से बच्चे थे तब भी उन्होंने यशोदा मैया को अपना एक विराट रूप दिखाया था। विराट रूप की भी अलग अलग श्रेणियां हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। कोई बहुत इंटेंस है, अभी जो रूप भगवान दिखा रहे हैं अर्जुन को वो सबसे ज्यादा इंटेंस है, सबसे ज्यादा एकदम अस्मित करने वाला है, बहुत हैरान करने वाला है, सबसे ज्यादा डिटेल में दिखा रहे हैं। पर जब छोटे थे भगवान श्री कृष्ण और जब यशोदा मैया को बलराम जी ने जाकर ये शिकायत लगाई थी कि आपको पता है कृष्ण बाहर जाके मिट्टी खाते हैं, तो फिर यशोदा मैया आई और उन्होंने बोला अपना मुंह खोल के दिखाओ मुझे, क्या है तुम्हारे मुंह में। और तब जब श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो यशोदा मैया को उनके मुंह के अंदर, छोटे से वो बालक के मुंह के अंदर सारा ब्रह्मांड दिखा था, सारा ब्रह्मांड दिखा था। और खुद उन्हें यशोदा मैया भी दिखी थी। और वृंदावन में ये स्थली है ब्रह्मांड घाट, ये ब्रह्मांड घाट स्थली है जहां आप जा सकते हैं, जहां बैठ सकते हैं, जहां पर मंदिर भी बना हुआ है और वहां पर मिट्टी के लड्डू मिलते हैं। मिट्टी के लड्डू सुने आपने कभी? बेसन के लड्डू तो सुने होंगे, बट मिट्टी के लड्डू मिलते हैं और वो मिट्टी के लड्डू हम वहां से लेकर आते हैं और अपने घर में रखते हैं और रोज वो मिट्टी के लड्डू में से हल्की हल्की सी ब्रज रज वृंदावन की मिट्टी को चखते हैं। तो वो ब्रह्मांड घाट स्थली आज भी है जहां पर यशोदा मैया ने सारे ब्रह्मांड को देखा कृष्ण के मुख में। तो वो जो विराट रूप था वो यशोदा मैया ने देखा, पर वो ऐसा भयावह नहीं था जैसा अर्जुन ने देखा यहाँ पर। तो हम आज शुरू कर रहे हैं 14वें श्लोक से। 14वें श्लोक से हम शुरू कर रहे हैं जहां पर कहा जा रहा है, तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर श्री भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो श्लोक ऐसा है, ततः स विस्मयो विष्टो दृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतज्ञ भाषत। हाँ, बता रहे हैं कि अर्जुन जो बिल्कुल विस्मित हो गए थे, विस्मय, एकदम मोहग्रस्त और रोमांचित, बहुत रोमांच आ गया उनको कि वाह ये क्या हो रहा है, बहुत हैरानी वाली बात हो रही है। और प्रणाम करते हैं, मस्तक झुकाते हैं और श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगते हैं। वो भयभीत नहीं है, पर्पट में भी प्रभुपाद बता रहे हैं वो भयभीत नहीं है, पर ऐश्वर्य संबंध से प्रेरित है और उसी में वो अत्यंत गंभीर हो गए हैं, गंभीर हो गए हैं ये रूप देखकर और शांत हो गए हैं। और भयभीत नहीं है, पर वो देख रहे हैं कि श्री कृष्ण का किस तरह से रूप है, बहुत अनंत ऐश्वर्यों से अभिभूत है, अनंत आश्रयों से अभिभूत है, ये देख रहे हैं श्री कृष्ण यहाँ पर, ऐसा बता रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि अलग अलग टाइप के विराट रूप है। एक रूप ये है, दूसरा एक रूप भगवान का विराट रूप एक ऐसा भी था जो उन्होंने दुर्योधन को भी दिखाया था। ये कब दिखाया उन्होंने? ये तीसरा विराट रूप की बात हो रही है। पहला जो अभी दिखा रहे हैं भगवान अर्जुन को, सिर्फ अर्जुन देख पा रहे हैं, उससे पहले जब एकदम छोटे थे यशोदा मैया को दिखाया, और फिर दिखाया जब शांति दूत बनकर गए थे, युद्ध से पहले शांति दूत बनकर गए धृतराष्ट्र की सभा में, राजा धृतराष्ट्र की सभा में गए जहां दुर्योधन, कर्ण और पांडव सभी बैठे हुए थे। और वहां जाकर श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, मैं शांति दूत बनकर आया हूं, ये युद्ध मत करो, 5 गांव दे दो 5 पांडवों को और खत्म करो, इस मुसीबत को खत्म करो। और दुर्योधन और कर्ण तो पूरी अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर बैठे हुए थे। क्या स्ट्रैटेजी बनाकर बैठे थे? ये स्ट्रैटेजी बनाकर बैठे थे कि हम यहाँ पर श्री कृष्ण को ही पकड़ लेंगे, ये दूत को ही पकड़ लेंगे हम। कोई रूल्स रेगुलेशंस तो फॉलो करते नहीं थे। उन्होंने सोचा हम इस दूत को ही पकड़ लेते हैं और उसके बाद
हम बोलेंगे कि भाई तुम्हारा शांति दूत तो हमारे पास है, लड़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही। पर श्री कृष्ण ने वहां पर अपना विराट रूप दिखाया। उस विराट रूप को देखकर दुर्योधन और कर्ण वो अचंभित हो गए और इतना डर गए कि उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण को पकड़ने का सोचा भी नहीं, और श्री कृष्ण वहां से आ गए। तो इस तरह से ये 3 अलग विराट रूपों का वर्णन है। यहाँ पे ये भी बता रहे हैं प्रभुपाद कि जो व्रजवासी थे, व्रज में रहने वाले थे, जब भी उनके ऊपर कोई विपदा आती थी तो हमेशा वो डर जाते थे, विपदा में हमेशा रोते थे और बुलाते थे श्री कृष्ण को। और श्री कृष्ण आते थे और अपनी ऐश्वर्य शक्ति दिखाते थे और सभी दैत्यों का, असुरों का वध कर देते थे। चाहे वो तृणावर्त हो, चाहे वो पूतना हो, अगासुर, बकासुर, केशी, जितने भी असुर आए, भगवान श्री कृष्ण ने सभी का वध कर दिया। और जो ब्रजवासी थे ना, वो हमेशा हैरान ही रहते थे, हुआ क्या ये हुआ क्या, ये छोटे से हमारे लाला, छोटे से हमारे कृष्ण ने ये वध कर कैसे दिया इन सभी असुरों का। तब भी ब्रजवासियों के मन में ये नहीं आया कि ये तो भगवान है, ये कोई अलग ही शक्ति है, ये तो असुरों से भी ज्यादा खतरनाक शक्ति है जो इनका भी वध कर देती है। तब भी ब्रजवासियों में इतना प्रेम था, इतना माधुर्य रस था, इतना वात्सल्य रस था भगवान श्री कृष्ण के लिए कि वो सिर्फ विस्मृत ही रहते थे, भयभीत नहीं होते थे, डरते नहीं थे, हैरान हो जाते थे और फिर भूल जाते थे और फिर श्री कृष्ण के साथ वैसे ही बच्चा बनकर, उनका मित्र बनकर खेलने लग जाते थे। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद कि भगवान की लीला शक्ति है, भगवान की शक्ति अनंत है। जो भगवान की लीला शक्ति है ना, लीलाएं भगवान इसलिए करते हैं ताकि हम में जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, वो एकदम निष्ठावान हो जाए, एकदम दृढ़ हो जाए, इसीलिए भगवान लीलाएं करते हैं। लीलाएं लीलाएं देखने से, सुनने से, उनका दर्शन करने से, वृंदावन जाके सारी लीला स्थलियां देखने से, दर्शन करने से हमारा प्रेम और बढ़ता है। और भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है ना, एकदम भगवान जब ऐश्वर्य में आ जाते हैं और सबका विध्वंस कर देते हैं, वो जो ऐश्वर्य शक्ति है ना, वो कई बारी ना आकर हमें भक्ति से दूर करती है, क्योंकि फिर हम सोचते हैं भगवान, माय गॉड, कुछ अलग ही, हम हीरो वर्शिप करने लगते हैं कृष्ण को। तो भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है वो हीरो वर्शिप की तरफ ले जाती है, पर भगवान की जो लीला शक्ति है वो प्रेम की तरफ हमें बढ़ाती है। और अब तक तो हम जान ही गए कि हमें भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना है। हम बिल्कुल रागानुगा भक्त हैं, हमें राग प्रेम भगवान की तरफ अपना अपना जागृत करना है। हमें बिल्कुल उन्हें भगवान और ऐश्वर्यशाली नहीं मानना है, हमें उनसे प्रेम करना है, एक बच्चे की तरह, एक भाई की तरह, एक दास की तरह, एक सखा की तरह। तो आगे अब एक लॉजिकल क्वेश्चन उठता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि भगवान बहुत सारे अवतारों में आए, असंख्य अवतारों में आए श्री कृष्ण, तो उनका जो सबसे टॉप मोस्ट अवतार था, सबसे हाईएस्ट फॉर्म, वो कौन सा था? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि श्री कृष्ण कृष्ण के रूप में जब आए वही टॉप मोस्ट था, नरसिंह रूप से भी ज्यादा टॉप मोस्ट था वो श्री राम के रूप से भी ज्यादा टॉप मोस्ट था, श्री कृष्ण के रूप में जब वो आए तो वो तो टॉप मोस्ट रूप है। ठीक है, तो अर्जुन तो अभी श्री कृष्ण को श्री कृष्ण के रूप में ही देख रहे हैं, ना नरसिंह भगवान के रूप में देख रहे हैं, ना वामन के रूप में देख रहे हैं, ना कि श्री राम के रूप में देख रहे हैं। तो अर्जुन तो श्री कृष्ण को टॉप फर्स्ट फॉर्म में ही जान रहे हैं और देख रहे हैं। ठीक है, तो फिर अर्जुन जो भगवान के एकदम शुद्ध भक्त हैं, वो तो भगवान का सबसे शुद्ध फॉर्म ही देख रहे हैं। तो अर्जुन को भगवान का विराट रूप देखने का क्या रीजन है? क्योंकि जो भगवान का विराट रूप है, जो यूनिवर्सल फॉर्म है, वो भगवान के शुद्ध रूप में, शुद्ध रूप से कृष्ण का जो ओरिजिनल रूप है उससे लोअर लेवल पर है। तो अर्जुन जब वो टॉप मोस्ट रूप देख रहे हैं तो लोअर लेवल का रूप क्यों देखना चाहते हैं? भाई, जब हम 16 माला करते हैं तो हमारा गोल यही होता है कि हम 16 से 25 माला पे जाएं। गोल ये नहीं होता कि 16 से 12 पर आए, ऐसा गोल तो नहीं होता हमारा। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अर्जुन क्यों मांग रहे हैं ऐसे चक्षु? अर्जुन क्यों कह रहे हैं कि आप मुझे अपना ये विराट रूप दिखाइए श्री कृष्ण? अर्जुन तो कृष्ण का सबसे प्यारा और सबसे सुंदर और सबसे बेस्ट रूप देख रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारे आचार्य कहते हैं, बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि भगवान ने ना सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को ये दिव्य चक्षु दिए अपने आप को देखने के लिए।
श्री कृष्ण ने अभी कुरुक्षेत्र के युद्ध में दिव्य चक्षु दिए सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को, बाकी पूरे युद्ध स्थली में कोई नहीं देख पाया। तो दिव्य चक्षु दिए, दिव्य चक्षु दिए, पर दिव्य मन नहीं दिया। अगर अर्जुन को दिव्य मन दिया होता दिव्य चक्षु के साथ, तो अर्जुन चाहते कि बस मैं इस विराट रूप को ही देखता रहूं। पर उल्टी बात ये हुई कि उन्होंने ये रूप नहीं देखा, उन्होंने ये रूप देखा पर वो देखना नहीं चाहते थे। एंड में उन्होंने कहा बस मुझे ये रूप नहीं देखना आपका, मुझे आपका ये रूप नहीं देखना, मुझे अब आप ये रूप वापस ले लीजिए, मुझे तो आपका द्विभुजा वाला रूप ही देखना है। तो ऐसा ये लीला थी अर्जुन की और श्री कृष्ण की, ये लीला थी। और ये क्या लीला थी? कृष्ण, अर्जुन ऐसा चाहते थे कि कृष्ण का ऐसा रूप मैं पूरे कलयुग में सबको दिखा दूं, ये एक रोल मॉडल बने कि ऐसा रूप है उनका विराट रूप। तो क्योंकि आगे जाकर वो जानते थे कि कलयुग में ऐसे बहुत से ढोंगी लोग आएंगे जो कहेंगे हम श्री कृष्ण जैसे ही हैं। हमने एक्चुअली लास्ट टू लास्ट टाइम पौंड्रक की बात की थी, और पौंड्रक ऐसे ही थे। पौंड्रक एक ब्राह्मण थे जो ऐसा शो करते थे मैं ही कृष्ण हूँ, और मोर पीछ लगाकर और पीताम्बरी पहनकर ऐसा ही दिखाते थे कि मैं कृष्ण हूँ। और फिर उनका कृष्ण के साथ युद्ध होता है और फिर ऑफ कोर्स वो हार जाते हैं, क्योंकि उनका सुदर्शन चक्र तो बिल्कुल प्लास्टिक का होता है, और ऑफ कोर्स कृष्ण का सुदर्शन चक्र जब चलता है तो वो हार जाते हैं। तो आगे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद और हमारे आचार्य जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विराट रूप इसलिए दिखाया गया, ये विराट रूप इसलिए दिखाया गया ताकि हम समझ जाएं कि जो भी बोले कि मैं श्री कृष्ण हूं, उससे ये विराट रूप दिखाने की उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण तो अपना विराट रूप दिखा सकते हैं। तो क्या पौंड्रक अपना विराट रूप दिखा पाए? नहीं दिखा पाए। तो इसका मतलब है कि पौंड्रक श्री कृष्ण नहीं थे। तो ये अर्जुन, ये लीला भी जो रची जा रही है विराट रूप की, हमें समझाने के लिए रची जा रही है। तो ऐसा बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ऐसा समझाते हैं भगवत गीता की टीका में। भगवत गीता की बहुत सी कमेंट्रीज हैं, उसमें बताते हैं कि अलग अलग तरह के चक्षु होते हैं, अलग अलग तरीके की आईज होती है, अलग अलग तरीके की आईज होती है। एक तो चक्षु है जो हमारे ये चक्षु है, जो हमारी ये आईज है, मटीरियलिस्टिक आईज। मटीरियलिस्टिक आईज है जिससे हम इस दुनिया को देखते हैं, ऐसे हम दुनिया के दर्शन करते हैं। दूसरे जो चक्षु हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि दूसरे टाइप के जो चक्षु हैं उनका वर्णन ब्रह्मा जी ने किया ब्रह्म संहिता में। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में उनका वर्णन किया और उन्हें कहा प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचना। ऐसी आंखें हैं, ऐसी आंखें हैं जिनपे प्रेम का अंजन लगा हुआ है, स्मियर्ड विद द ऑइंटमेंट ऑफ लव। प्यार, प्रेम, भगवान के प्रेम का काजल। तो जिन आंखों में भगवान के प्रेम का काजल है ना, भगवान उन्हें बहुत प्रेम, उन्हें वो लोग भगवान को बहुत प्रेम से उन्हें देख पाते हैं, ऐसा कहा गया है। और उनके उनके हृदय में भगवान हमेशा रहते हैं। एक तरीके के चक्षु ये है। तीसरे है दिव्य चक्षु, यहां पर खुलासा हो रहा है। तीसरे है दिव्य चक्षु जो है स्पिरिचुअल आईज। स्पिरिचुअल आईज भगवान कुछ ही लोगों को देते हैं। तो एक तो हो गई मटीरियलिस्टिक आईज, एक हो गई प्रेमांजन चुरिता, प्रेम का काजल लगी हुई आईज, जिससे हम हमेशा भगवान को प्रेम से देखते हैं और अपने भगवान को अपने हृदय में बिठाते हैं। बीच में आती हैं, मिडल में आती है स्पिरिचुअल आईज जो है दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु भगवान कुछ 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 अपने सिलेक्टेड भक्तों को ही देते हैं, ये इंटरमीडियरी आईज है। और ये कहते हैं कि इससे तुम देखो मुझे, मुझे देख पाओगे, मेरे रूप को देख पाओगे, पर मुझे प्रेम नहीं कर पाओगे, मुझे प्रेम नहीं कर पाओगे। तुम्हें मुझे प्रेम करने के लिए तो आंखों में वो प्रेम का काजल लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑल दो अर्जुन को की तो प्रेमांजन चुरिता है ही आंखें, वैसे ही वो भक्ति भाव से प्रेम से ही भगवान को देखते हैं, श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। पर अभी हम सबके बेनिफिट के लिए उन्होंने भगवान से कहा मुझे दिव्य चक्षु दीजिए ताकि मैं आपके इस विजन को सारी दुनिया को दिखा सकूं। तो अर्जुन ने देखा, वेद व्यास ने देखा, संजय ने देखा, और फिर वेद व्यास ने इसका वर्णन किया, लिखा, इसके बारे में सबको बताया, हमारे लिए बताया ताकि हम जान सकें कि कौन असली भगवान कौन है। श्री कृष्ण ही सिर्फ और सिर्फ भगवान है।
ऐसा बताया जाता है। सो ये दिव्य चक्षु के बारे में उन्होंने बताया। और भगवान यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं, हमारे आचार्य समझा रहे हैं कि देखिए, जिसने ये जो रिफाइंड एकदम चीनी होती है ना, क्रिस्टल्स होते हैं चीनी के, जिसने वो चख ली हो ना, उसके बाद फिर वो जो एकदम जो रॉ जो गुड़ होता है, जो रिफाइंड भी नहीं होता है, एकदम रॉ फॉर्म में होता है, उसे उसमें मजा नहीं आता, मजा नहीं आता उसको, वो चीनी का स्वाद आ जाता है। चीनी मैंगो शेक में डालकर, चीनी नींबू पानी में डाल के, शिकंजी में डाल के, उसका जो स्वाद आता है ना, फिर उसको वो रॉ फॉर्म में इतना मजा नहीं आता। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो अर्जुन का जो विजन था ना, अर्जुन के जो चक्षु थे, उसका लेवल लो कर दिया भगवान ने, लो किया हम सबके लिए, और बोला अब दिखाओ, इस रूप को दिखाओ, सारी दुनिया को इस रूप को दिखाओ, इस यूनिवर्सल फॉर्म को दिखाओ, ताकि कोई भी आगे जाकर ये ढोंग ना कर सके कि वो भगवान है। अच्छा, तो फिर अगर अर्जुन तो भगवान को ऑलरेडी देख ही रहे थे, तो हमारे लिए उन्होंने इस तरह का विजन किया, ऐसा श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं। यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि कैसे आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे डिस्क्रिमिनेट करोगे, कैसे देखोगे कि कौन श्री कृष्ण का अवतार है और कौन नहीं है। कलयुग में तो ऐसे बहुत हैं, हम जानते हैं, ऐसे बहुत से बाबा हैं, ऐसे बहुत से गुरुज हैं। आप देखेंगे अलग अलग शहरों में कुछ गुरुओं की तो इतनी मानता है, लोग इतना इतना फेथ रखते हैं उनके ऊपर, उनकी हर कही हुई बात को मानते हैं। तो कलयुग में ऐसे बहुत से गुरु हैं जो आके कहते हैं कि हम तो भगवान का ही अवतार है, हमारी बात सुनो, हम सब देख लेते हैं भूत भविष्य, हम सब देख लेते हैं प्रेजेंट, और हमारी बातें आप मानो। तो यहाँ पर बता रहे हैं, प्रभुपाद समझाते हैं कि आप किस तरह से डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे डिस्क्रिमिनेट करोगे। तो सबसे पहले तो जो भी बोले कि हम भगवान का अवतार हैं, शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से उनमें वो सारे लक्षण होने चाहिए। शास्त्र में जो अलग अलग लक्षण दिए हुए भगवान के अवतार के, वो लक्षण उनमें होने चाहिए। इसके लिए शास्त्र पढ़ना, शास्त्र समझना बहुत जरूरी है। दूसरा कहते हैं कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज कर सकते हैं भगवान के सभी अवतार। तो आप जिस भी गुरु को मानते हो, आप जिस भी जिनके ऊपर भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो, फेथ हो, क्या वो इस तरीके की एक्टिविटीज कर सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज जो आम इंसान नहीं कर सकता। तो एक लक्षण तो ये है। दूसरा है कि भगवान और भगवान के सभी अवतारों में उनकी पूरी बॉडी पे एक स्पेशल स्पेशल साइंस होते हैं। अगर आप देखें भगवान श्री कृष्ण के चरण, उनके एक चरण पर 11 साइंस है, चरण के नीचे 11 साइंस हैं, और दूसरे चरण के नीचे 9 साइंस हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु आए कलयुग में, चैतन्य महाप्रभु जो राधा और कृष्ण स्वयं एक चैतन्य महाप्रभु बन के, उनके पैरों के नीचे भी ऐसे ही साइंस हैं। ऐसे कुछ कुछ साइंस अलग अलग बॉडी में भी होते हैं जो जो शास्त्रों में मेंशन है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये भगवान के अवतार हैं। और लास्ट फाइनल फोरमोस्ट, जो भी बोले हम भगवान है या भगवान के अवतार है, उन्हें अपना विराट रूप दिखाने की उनमें शक्ति होनी चाहिए। जैसे कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, वैसे क्या वो भी अपना विराट रूप दिखा सकते हैं? ये टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो कलयुग में जब 500 वर्ष पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए, जो स्वयं स्वयं श्री कृष्ण थे, तो उन्हें भी अद्वैत आचार्य ने कहा कि आप अपना विराट रूप दिखाइए। अद्वैत आचार्य, उन्हें सदाशिव और महाविष्णु का अवतार कहा जाता है। अद्वैत आचार्य ने ही एक्चुअली इस दुनिया से कलयुग के सभी लक्षणों को देखकर बहुत दुखी होकर गंगा के तट पर बैठे, और तुलसी पत्र लेकर और शालिग्राम शिला लेकर उन्होंने बहुत तपस्या की, और उन्होंने बहुत रो रो कर भगवान को बुलाया पृथ्वी पर, और बोला भगवान आप आइए नीचे, आप आइए नीचे। बहुत कलयुग में बहुत परेशानी है, सब बहुत दुखी हैं, और बहुत हर तरह के गलत काम हो रहे हैं, धर्म के विरुद्ध काम हो रहे हैं। तो अद्वैत आचार्य के बुलाने पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं नीचे आए, और तब अद्वैत आचार्य ने भी चैतन्य महाप्रभु को कहा था आप अपना विराट रूप दिखाइए। और चैतन्य महाप्रभु ने पूरा सीन वहां पे प्रेजेंट किया, महाभारत का पूरा जो युद्ध का सीन, कुरुक्षेत्र की रणभूमि क्रिएट की, और वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने अपना विराट रूप दिखाया। तो ये विराट रूप की महिमा यहाँ पर बताई जा रही है। आगे 15वें श्लोक में अब अर्जुन कह रहे हैं
हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में, अब अर्जुन बता रहे हैं कि मैं क्या क्या देख पा रहा हूं आपके इस विराट रूप में। मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं सब कुछ देख पा रहा हूं आपके इसी शरीर में। सभी 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 देवी देवताओं को देख पा रहा हूँ और सभी जीवों को देख पा रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन शिव जी, ब्रह्मा जी को देख पा रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि ब्रह्मा जी बैठे हैं आपकी नाभि पर, आपकी नाभि पर कमल है और कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हैं। मैं देख पा रहा हूँ। मैं शिव जी को देख पा रहा हूँ और मैं समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख पा रहा हूँ। वासुकी नाम के सर्प को भी अर्जुन देख पा रहे हैं। वासुकी सर्प को यूज किया गया था समुद्र मंथन के समय एज अ रोप, और पूरे उस पर्वत को, मंदन पर्वत को पूरा उन्होंने हिलाया था। तो कह रहे हैं पश्यामी देवास्तव देव देहे, मैं पश्यामी, मैं देख पा रहा हूँ सभी प्रकार के देवों को, देवताओं को मैं देख पा रहा हूँ। ब्रह्मा जी को देख पा रहा हूँ, शिव जी को देख पा रहा हूँ आपके शरीर में। और फिर कह रहे हैं कि हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, पूरा विश्व आपके रूप में दिखाई दे रहा है। मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, इतने असंख्य हाथ, असंख्य पेट, असंख्य मुख तथा आंखें देख रहा हूं आपके शरीर में ही, जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका कोई अंत ही नहीं है। और आप में न अंत दिख रहा है, न मध्य, न आदि, कोई बिगनिंग मिडिल एंड दिख ही नहीं रहा। हर जगह मुझे सिर्फ और सिर्फ ये मुख, ये पैर, ये हाथ, ये सब दिखाई दे रहे हैं। इतने भगवान असीम और इतने बड़े और इतने विराट रूप में नजर आ रहे थे। और इतना तेज निकल रहा था भगवान के शरीर से, इतना, इतनी गर्मी और इतना तेज दिख रहा था कि भगवान श्री कृष्ण के खुद के बॉडीली फीचर्स तो दिख ही नहीं रहे थे। ये सब कुछ दिख रहा था और बहुत 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 गर्मी और बहुत ऊर्जा और बहुत लाइट निकल रही थी, इफल्जेंस निकल रही थी। और कह रहे हैं आपके रूप को तो जैसे उसके चकाचौंध तेज है, चकाचौंध तेज की वजह से मैं आपके पर्सनल रूप को तो देख ही नहीं पा रहा हूँ। आपकी खुद की इंद्रियों को, आपके खुद के चक्षु को, आपके खुद के मुखारविंद को तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। इतनी प्रज्वलित है अग्नि, सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा अपार प्रकाश, जितना प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। और इस तेजो में रूप को ही मैं हर तरफ देख रहा हूं। और इस रूप में मुझे अनेक मुकुट दिखाई दे रहे हैं, बहुत से मुकुट दिखाई दे रहे हैं, गदा, चक्र। आप विजुअलाइज कर सकते हैं क्या दिखाई दे रहा है, क्या नजर आ रहा है। गदाएं दिखाई दे रही हैं, चक्र नजर आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मुखारविंद तो नजर ही नहीं आ रहा, ऐसा कहते हैं अर्जुन। और फिर अर्जुन कह रहे हैं आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप तो सभी का आश्रय हैं, कोई कोई कंपैरिजन ही नहीं है आपके साथ। और आप इस परम ब्रह्मांड के आश्रय, हर हर इंसान, हर जीव ब्रह्मांड में आपका आश्रय लेता है। आप पुराण पुरुष हैं, सबसे पहले पुरुष आप ही हैं, आप पुराण पुरुष हैं। और आप सनातन धर्म के पालक हैं श्री भगवान। यही मेरा मत है, मुझे तो यही समझ में आ रहा है आपका ये विराट रूप देखकर। और आपका कोई बिगनिंग, कोई मिडिल, कोई एंड मुझे नजर नहीं आ रहा, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं कि देखिए हमारी जो इंद्रियां हैं, एक्चुअली क्या होता है, हम जो भी सोचें, देखें, समझें, जो भी रस का हम आस्वादन करते हैं, जो भी, जो 12 रस की बात होती है, जिस भी रस का हम आस्वादन करते हैं, वो सभी रस भगवान श्री कृष्ण से ही आ रहे हैं। कोई भी चीज, कोई भी फीलिंग, कोई भी इमोशन, कोई भी चीज हम में कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उसको क्रिएट कर सकें। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, रिसर्चर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, बहुत कुछ आजकल निकलता है, नई टेक्नोलॉजी, नई खोज, नई डिस्कवरी, कुछ नया नहीं है। सबका आदि भगवान श्री कृष्ण ही है, सबका आदि भगवान। आजकल हम ये जो टेस्ट ट्यूब बेबीज की बात करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं इस पे बहुत रिसर्च हो रहा है, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ तब भगवान श्री कृष्ण के समय ये सब कुछ प्रस्तुत हुआ, प्रकट हुआ। और आज हम देख रहे हैं ये सारी चीजों को हम नई टेक्नोलॉजी के रूप में देखते हैं। सो बेसिकली हम जो भी देखते हैं, हम जो भी समझते हैं, हम जो भी सुनते हैं, वो भगवान ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं, ऑलरेडी सुन चुके हैं, ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद कि जितनी भी ये हमारी सारी इंद्रियां है ना, ये भगवान की ही है, भगवान की ही दी हुई है। और भगवान की कृपा से ही हम आज सब कुछ महसूस कर पा रहे हैं। इसीलिए भगवान को कहा जाता है ऋषिकेश।
सारी इंद्रियों के राजा, मास्टर ऑफ ऑल सेंसेस, उन्हीं को कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, क्योंकि भगवान की ही है, हमारी नहीं है, आपकी मेरी इंडिविजुअल सेंसेस नहीं है। ये मन, जो हमारा मन बहुत करता है कुछ कुछ करने का, मन भगवान का ही है, भगवान में ही लगाइए। ये आंखें जो बहुत मन करता है, ये देखूं वो देखूं, ऐसा करूं वैसा करूं, ऐसा सुनूं ऐसा बोलूं, ये सब भगवान के लिए ही है। भगवान का ही गुणगान करना चाहिए, भगवान को ही डेडिकेट करनी चाहिए सेंसेस। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, ये सभी जो इंद्रियां है ना, सबका एडमिनिस्ट्रेटर, सबका हेड अलग अलग देवी देवताओं को बना दिया, और वो हमारी इन इंद्रियों को अब रेगुलेट करती हैं। ये जो पलके हैं जो हम झपकते हैं, आप जानते हैं इनके भी देवता हैं, निमि देवता है इनके। वो देवता है, वो देवता अगर हाँ बोले ना, तभी मैं इन पलकों को झपक सकती हूँ। जिस दिन निमि देवता को गुस्सा आ गया और वो बोले अब मैं नहीं चाहता कि ये लड़की, ये औरत अपनी पलकों को झपके, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो हमारी हर इंद्रियों के देवी देवता है। इसीलिए वो जो 33 करोड़ देवी देवता है, हमें हमेशा उनको भी रिस्पेक्ट देनी है, उनका भी ध्यान देना है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के अंडर ही, उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेटर्स और उन्हीं की सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है। और भगवान यहाँ पर ये भी बता रहे हैं प्रभुपाद कि मायावादी भी कुछ होते हैं, कुछ मायावादी होते हैं जो कहते हैं भगवान निराकार है, भगवान का सिर्फ ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ इफल्जेंस है, सिर्फ लाइट है, बस हमें तो भगवान में जाके लीन हो जाना है। अगर ऐसा है तो भगवान ये सारी चीजें समझते कैसे हैं? ये वैरायटी अगर लाइफ में नहीं हो तो लाइफ कितनी 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 बोरिंग हो जाएगी, कितनी मोनोटोनस हो जाएगी। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि भगवान की भी इंद्रियां हैं, भगवान की भी आंखें हैं, भगवान भी चल सकते हैं, भगवान भी दौड़ सकते हैं, भगवान भी सोचते हैं, भगवान भी सुनते हैं, पर उनकी इंद्रियां हमारी जैसी ये मटीरियल इंद्रियां नहीं है। भगवान की जो सारी इंद्रियां हैं वो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, और हमारी जो भौतिक इंद्रिय है उन आध्यात्मिक इंद्रियों के नीचे आती है, और हमें उन आध्यात्मिक इंद्रियों को सर्व करना है, सेवा करनी है, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, अब अर्जुन गुणगान कर रहे हैं भगवान का, कह रहे हैं आप ही परम आश्रय हैं, अब तो मैं सब कुछ समझ गया हूँ। और सब कुछ ये बोल रहे हैं, हमारे लिए बोल रहे हैं कि भगवान आपका ये जो रूप मैंने देखा है, अब मुझे और नहीं देखना, अब आप अपने ओरिजिनल रूप में आ जाइए, द्विभुजा वाले रूप में आप ओरिजिनली आ जाइए। तो यहाँ पे हमें समझने वाली बात यह है कि भगवान की प्राप्ति हमें कैसे होगी। भगवान की प्राप्ति हमें तभी होगी जब हमारा भगवान से संबंध बनेगा, हम भगवान से प्रेम करेंगे। आज अगर कोई भी दुखी है इस संसार में, ऑफ कोर्स ये तो दुखालयम और शाश्वतम है, हम आए ही यहाँ पर अपना एक एज अ पनिशमेंट आए हैं, अपना सेंटेंस पूरा करने आए हैं, हमें जो अवधि दी गई है यहाँ पर रहकर, हमें अपना जो कार्य खत्म करना है, अपने कर्मों को खत्म करना है, वो करने के लिए यहाँ पर आए हैं। पर जब भी हम दुखी होते हैं, जब हमारा जब हम हमें बहुत कष्ट हो रहे होते हैं, हम बहुत ही डिससैटिस्फाइड होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है, हमें मजा नहीं आ रहा होता, उसका रीजन एक ही होता है, भगवान से हमारा डिस्कनेक्ट, हम भगवान से दूर हो गए, इसीलिए हम दुखी हैं। जैसे ही हम भगवान से कनेक्ट करेंगे, हमारी आत्मा जो परम आत्मा है जिससे हम दूर होकर आए, वो जो मेन परमात्मा है, जैसे ही हम उनसे कनेक्ट करेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे, तो हमारे जितने भी ये दुख हैं ये चले जाएंगे। जैसे अभी तो बारिशों का सीजन है, वर्षा ऋतु आ गई है, तो जब बारिश आएगी तो हम घर के अंदर तो नहीं बैठे रहेंगे, हम तो जाते हैं घूमने, दाल बड़े खाने, लॉन्ग ड्राइव पे, पहली बारिश में मजा करने जाते हैं। तो होता क्या है बारिश में, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत दुखी होके घर आते हैं, बारिश आ गई, इतना पानी था, इतनी मुश्किल हुई, और कुछ लोग हैं जो एक्चुअली अपने आप बारिश में जाते हैं भीगने के लिए। तो डिफरेंस क्या है इसमें? इसमें डिफरेंस ये है कि जब हम बिना प्रिपेयर हुए जाते हैं, बिना छाते के जाते हैं, तो हमें बहुत तकलीफ होती है, सब भीग गया, बारिश आ गई, हम तो परेशान हो गए। पर जब हम छाता लेके जाते हैं तो हम बारिश का मजा भी उठाते हैं और हम प्रोटेक्टेड भी रहते हैं। तो भगवान से कनेक्ट होना यही है। जैसे ही हम डिस्कनेक्ट होते हैं, दूर होते हैं भगवान से, तो सारी तकलीफें बहुत बड़ी
बहुत बड़ी नजर आती हैं, पर वही तकलीफें एकदम डिसअपियर तो नहीं होती, गायब तो नहीं हो जाती, पर जैसे हम भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमें समझ आता है, हमें हमें धैर्य मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, हमें शक्ति मिलती है, हमें विद्या मिलती है कि हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे आगे, उन प्रॉब्लम्स के आगे कैसे बढ़ सके और समझ सके कि ये प्रॉब्लम्स तो आनी जाने की, ये जो जीवन है ना, ये बिल्कुल जिस तरह से एक ओशन में वेव्स है वैसा ये जीवन है, कभी ऊपर कभी नीचे। आपने देखी होगी हाई टाइड लो टाइड, कभी पानी ऊपर कभी नीचे, तो कभी प्रॉब्लम आएगी फिर जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। हमें ये समझना है कि हमें इन प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करके जीवन नहीं जीना है, हमारा लक्ष्य कुछ और है, हमारा श्रेय कुछ और है, हमारा लॉन्ग टर्म गोल भगवान श्री कृष्ण से मिलना है, से जुड़ना है, जिनसे हम दूर हो गए, तो वो हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर प्रभुपाद समझाते हैं कि क्यों हमें ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि हम इनडिसिप्लिन्ड हैं, हम शास्त्र पढ़ते नहीं, हम शास्त्र में जो रूल्स रेगुलेशंस यम नियम दिए हुए हम उनका पालन नहीं करते। हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, प्राइवेसी, अपना, मेरे को जो करना है मैं वो करूं, मैं क्यों किसी और को बताऊं, मुझे क्यों किसी और को आंसरेबल होने की जरूरत है। यही तो बेसिक प्रॉब्लम है, इसी वजह से तो हम कृष्ण से दूर हुए, और यहाँ आकर दूर रहकर भी हम यही चाहते हैं, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, कोई यम नियम नहीं, कोई रूल नहीं, हम क्यों बंधे, हम क्यों जगे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, हम क्यों सो नहीं सकते, हम क्यों उठ के जप करें, हम क्यों भगवान का नाम लें, हम क्यों भगवान की पूजा करें, हम क्यों आरती करें, हम क्यों भगवान की पुस्तकों का अध्ययन करें, क्यों करें ये सब, क्योंकि हमें भगवान से कनेक्ट होना है। जब भी हम अपने भौतिक जीवन में भी जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम कितनी कोशिश करते हैं उनके पास जाने की, उनको खुश करने की, उनको गिफ्ट्स देने की, उनको प्लीज करने की, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो यही तो हमें करना है श्री कृष्ण के साथ, जो एक्चुअल हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, हमारे मेंटेनर हैं, हमारे प्रोटेक्टर हैं, यही रिश्ता हमें उनके साथ स्थापित करना है। तो यहाँ पर यही बताया गया, और प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। जीव का स्वरूप, एक है रूप, एक है स्वरूप। रूप ये जो भौतिक रूप है, ये जो शरीर है, और एक है स्वरूप, एक्चुअली हम कौन है, हमारी आत्मा, हम भगवान के नित्य दास। तो हमें दास सिर्फ वर्बली नहीं रहना है, लिटरली नहीं रहना है, हमें सेवा उस तरीके से करनी है कि हम एक्चुअली भगवान के दास और दासी बने। अपनी सेवा एक ही तरीके से करनी है, हमें अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। आंखें भगवान को ही देखें, कान उन्हीं के बारे में सुने, नाक उन्हीं को अर्पित किए हुए फूल और प्रसाद को सूंघे, जो हमारी जीवा है वो भी भगवान के, श्री कृष्ण के प्रसाद को चखे, भगवान का मंगल गान करे, भगवान की महिमा करें। तो यही सब है, हम अपने शरीर को सजाने में बहुत बिजी रहते हैं, कॉस्मेटिकली शरीर को ब्यूटिफाई करने में, फिट रखने में, बहुत ही प्रेजेंटेबल रखने में बहुत बिजी रहते हैं। कोई बुरी बात नहीं है उसमें, वो भी हमें करना है, पर हमें अपनी देह से बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी है। याद रखना है कि आफ्टर ऑल हम कृष्ण के दास ही हैं, हम आत्माएं हैं जो हमें परमात्मा से जाकर जैसे मिलना है। तो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में जानने योग्य, सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में प्रेम करने योग्य एक भगवान श्री कृष्ण ही है, और कोई भी नहीं है। तो ये ध्येय, ये लक्ष्य हमें याद रखना है। इसी के साथ हम यहाँ पर 19 श्लोक तक पहुंचे हैं, जहां पर भगवान को अर्जुन कह रहे हैं कि आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका कोई बिगनिंग मिडिल एंड नहीं है, आपका यश तो अनंत है, अनंत शेष, अनंत हुड्स के साथ, अनंत हुड्स के साथ अनंत सालों से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान कर रहे हैं, और अभी तक महिमा खत्म नहीं हुई है, अभी भी महिमा का गान कर ही रहे हैं, और आगे भी अनंत वर्षों तक महिमा का गान करते रहेंगे। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। तो बहुत सुंदर तरीके से अर्जुन एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो क्या देख रहे हैं इस विराट रूप में। और आगे के श्लोकों में हम जानेंगे कि फिर श्री कृष्ण क्या कहते हैं,
क्या जवाब देते हैं। इस विराट रूप के दर्शन के बाद अर्जुन के रिएक्शन को देखकर फिर श्री कृष्ण जवाब क्या देते हैं। आप जानते हैं ये सभी चीजें वेद व्यास जी लिख रहे हैं, वेद व्यास जी ने लिखी है, हमारे लिए लिखी है ये सभी चीजें। वेद व्यास जी खुद सारे वेद लिखने के बाद वेद व्यास जी खुद कंफ्यूज थे, क्योंकि सारे वेद लिख लिए पर फिर भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी, उनको सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। और फिर नारद मुनि आए, उनके गुरु नारद मुनि आए, और नारद मुनि ने हम सबके उद्धार के लिए उनको बताया कि वेद व्यास जी, आपने भगवान की महिमा का बहुत ज्यादा गुणगान नहीं किया है, आपने बहुत कुछ लिखा है वेदों में कर्म कांड, पर भगवान की महिमा का गान तो लिखिए, उसके बाद ही आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। तो वेद व्यास जी को तो परम सुख की प्राप्ति हुई, पर हमारा उद्धार हुआ क्योंकि नारद मुनि के कहने पर वेद व्यास जी ने भगवान के दर्शन किए, उनकी माया शक्ति, अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति, लीला शक्ति, संकल्प शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति, सबका उन्होंने दर्शन किया और फिर सबके बारे में लिखा, सबके बारे में लिखा, और उसका एकदम इजी वर्जन लिखा महाभारत के फॉर्म में, इजी, एकदम इजी, जो सब पढ़ के समझ सकते हैं। आज बच्चा बच्चा महाभारत पढ़कर समझ सकता है। तो इस तरह से कृपा की नारद मुनि ने हम पर, हम सभी बद्ध जीवों पर। और आशा करती हूँ कि आप ये सारे श्लोकों का अध्ययन करेंगे। प्लीज पर्पट्स पढ़िएगा, छोटे छोटे पर्पट्स हैं, पर पर्पट पढ़ने से एक रिविजन जैसा हो जाता है और याद रहता है कि हमने क्या पढ़ा, क्या समझा। तो विराट रूप के बारे में जानकारी, 3 बारी विराट रूप दिखाया, ये सबसे ज्यादा विस्तृत तरीके से ये विराट रूप दिखाया, जो सभी को नहीं दिखाया। अगर सभी को दिखाते तो सभी वहीं पर धराशायी हो जाते। अर्जुन जैसे दिव्य चक्षु सभी के पास नहीं थे और सभी को भगवान देना भी नहीं चाहते थे, सिर्फ अर्जुन, संजय, वेद व्यास जी को दिए, जिससे हमको ये सब ज्ञान मिल सका। ठीक है, तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ और फिर से यही बोलना चाहूंगी कि 26 जुलाई से ऑफलाइन सेशंस मंदिर में स्टार्ट हो रहे हैं। तो